गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक मैथ बाई सौरभ यादव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम कल पार्ट 2 आरसीसी ड्राइंग पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए आरसीसी ड्राइंग पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें टॉपिक है डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन। दोस्तों, डबली रेनफोर्स बीम होता क्या है? कल हम जैसे बात किए थे सिंगली रेनफोर्स बीम होता क्या है, आज उसी प्रकार से हम डबली रेनफोर्स बीम जानेंगे होता क्या है और इसको ड्राइंग शीट पर कैसे ड्रा करेंगे। डबली रेनफोर्स बीम वह बीम होती है जिसमें कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में स्टील प्रोवाइड की जाती है। ऐसी बीम को डबली रेनफोर्स बीम कहते हैं। अब आशा होगा आप लोगों को डबली रेनफोर्स बीम पता चल गया होगा कि डबली रेनफोर्स बीम होता क्या है। वह बीम जिसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोनों में स्टील प्रोवाइड की जाती है, उसे डबली रेनफोर्स बीम कहते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक दोहरी आरसीसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एल सेक्शन आलंब के लिए सेक्शन तथा बीम के बीच में सेक्शन का चित्र बनाइए। अब डबली रेनफोर्स बीम और सिंगली रेनफोर्स में अंतर क्या होता, सबसे पहले ये जानेंगे। अब अंतर तो आप लोगों को बहरहाल मालूम चल गया होगा, क्योंकि परिभाषा से ही क्लियर हो रहा है कि सिंगली रेनफोर्स बीम में केवल टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड होती है और डबली रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोनों में स्टील प्रोवाइड होती है। अब गिवन डाटा है क्लियर स्पान 3.5 मीटर। क्लियर स्पान को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू 3.5 मीटर दिया है। बेयरिंग ऑफ बीम 200 mm। इफेक्टिव स्पान, जिसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, 3.7 मीटर। कवर 25 mm एट एंड कवर 40 mm। मतलब कवर जो दिया गया है, ऊपर और नीचे कवर दिया है 25 mm और एट एंड कवर 40 mm। क्रॉस सेक्शन बी और कैपिटल डी 200 × 300 mm। फिर दिया है मेन बार्स इन टेंशन जोन, मतलब जो मेन बार का प्रयोग कर रहे हैं टेंशन जोन में 5 नंबर 14 mm डाया का, मतलब 5 स्टील रहेगी और 14 mm डाया का। मेन बार इन कंप्रेशन जोन। अब फिर कंप्रेशन जोन में बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 नंबर 14 mm डाया का। स्टीरप्स जो प्रयोग करे जाएंगे वो 2 लग स्टीरप्स हैं, 6 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर। बेंटअप बार्स 2 नंबर्स 14 mm डाया 2 L/7 डिस्टेंस, मतलब जो बेंटअप बार है हमारा जो बेंट करना है L/7 डिस्टेंस पे करना है। वॉल थिकनेस दिया है 300 mm। यहाँ पर बात आती है बेंटअप बार्स L/7 डिस्टेंस पर। यहाँ पर दोस्तों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि जब किताब देखते हैं या अदर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन आती है। किताब देखेंगे तो वहाँ पर 2 बेंटअप दिए होंगे, एक बेंटअप होता है L/7, एक बेंटअप होता है L/4। हमारा कोई ज़रूरी नहीं ये होता है कि हम L/4 और L/7 दोनों पर बेंटअप दें। हमें क्वेश्चन के अनुसार ये देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि L/7 और L/4 पर दोनों पे बेंड करना है तो हम उसके अनुसार चलें, नहीं तो हम L/7 पे ही बेंड करेंगे। तो अब आशा होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कैसे ड्रा करेंगे।
सबसे पहले हमें ड्राइंग बनाते समय सबसे पहले काम हमें स्केल मानना होता है, तो हम स्केल मान लेते हैं। हम स्केल 1:20 का मान ले रहे हैं। आप अपने अनुसार 1:25 का भी मान सकते हैं और अदर स्केल मान सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है और हम कल बात किए थे कि जैसे सिंगली बीम हम ड्रा किए थे, उसी प्रकार से हम डबली रेनफोर्स बीम को भी ड्रा करना है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब देखते हैं, इसमें क्लियर स्पान दिया है 3.5 मीटर क्लियर स्पान दिया है। अब दोनों तरफ वॉल का सपोर्ट भी रहेगा, तो हम दोनों तरफ वॉल को जोड़ लेते हैं। वॉल को जोड़ने के लिए वॉल की जो थिकनेस दिया गया है, वॉल की थिकनेस mm में दिया गया है, तो हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 हो जाएगा और 0.3 हो जाएगा, तो मतलब 0.6 हो गया। और क्लियर स्पान दिया है, क्लियर स्पान दिया 3.5 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं 3.5 प्लस 0.6 आएगा 4.1 मीटर। अब हम इसको स्केल पर अपने चेंज कर लेते हैं। स्केल पर चेंज करने के पहले, क्योंकि हमारी स्केल जो होती है वो सेंटीमीटर और mm में होती है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अथवा mm में। तो हम दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो गुणा यहाँ इंटू कर देते हैं 100, फिर आएगा 410, उसके बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20.5। अब 20.5 आ गया, तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ड्रा करेंगे। तो 20.5 मान लेते हैं, 20.5 आ गया। ये मान लेते हैं 20.5 आ गया। अब जो वॉल थिकनेस दिया गया था, अब वॉल थिकनेस कितनी थी? 300 mm डिवाइड 20 करेंगे तो 15 mm आ जाएगा। तो 15 mm कॉर्नर से, एंड से 15 mm अंदर एक पॉइंट कर लेंगे, फिर इधर भी यही काम करेंगे, 15 mm आके पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद, अब पॉइंट करने के बाद अब देखते हैं, हमें बियरिंग दिया है। बियरिंग आपको बता चुके हैं क्या होता है। बियरिंग दिया है 200 mm, उसको भी स्केल पे चेंज करेंगे। स्केल पे चेंज करने के बाद आया 10 mm। अब 10 mm बेरिंग कहाँ से ली जाती है? बेरिंग मतलब बीम की सपोर्ट। तो बेरिंग इस पॉइंट जो लगाए उससे 10 mm आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ आ गया 10 mm, और इससे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं यहाँ आ गया 10 mm। क्लियर? इतना होने के बाद अब इस जो एंड से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अपने अनुसार जहाँ तक सुटेबल लगे, हमें अच्छा लगे, वहाँ तक अपनी लाइन को इसको नीचे बढ़ा सकते हैं। तो हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद अब जो स्लैब बीम की थिकनेस दिया गया है वो 300 mm दिया गया है। 300, अभी 300 को चेंज किए थे तो 15 mm आया था। तो 15 mm क्या करेंगे, हम इसको नीचे लाएंगे और 15 mm फिर इसको भी नीचे लाएंगे और इसको आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हम वॉल की पॉइंट को पॉइंट कर लिए हैं, वॉल की थिकनेस को। अब इसके पॉइंट को लेकर MD रखकर इसी प्रकार से इसको बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार से इधर भी बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिए, इसको कंटिन्यूअस कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हमें रेनफोर्स कैसे प्रोवाइड करना है इसको देखते हैं। अब रेनफोर्स प्रोवाइड करने से पहले हमें ये देखना होगा जो कवर दिया गया वो कितना दिया गया। तो ऊपर और नीचे की साइड में कवर 25 mm दिया है और इंड कवर दिया है 40 mm। 25 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो
1.25 आया तो लगभग हम 1 mm मान लेते हैं। तो 1 mm मानने से और 40 mm एंड कवर दिया गया, एंड कवर 40 mm है तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 mm आएगा। तो एंड में 2 mm छोड़कर, ऊपर से 1 mm छोड़कर हम रेनफोर्स दिखा देते हैं। हम रेनफोर्स ऊपर की साइड में दिखा दें। इसी प्रकार से हम नीचे की साइड में रेनफोर्स दिखा देंगे 1 mm नीचे छोड़कर। अब इस अपने अनुसार इसको मोड़ लेते हैं, बेंड कर देते हैं। इतना करने के बाद अब देखते हैं हमारा जो वेंटअप बार है वो L/7 डिस्टेंस पे। तो L/7 मतलब इफेक्टिव स्पान स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एल जो वेंटअप बार लिया गया L/7 डिस्टेंस पे। तो L का वैल्यू दिया है 3.7 मीटर। अब 3.7 मीटर है तो उसको स्केल पर चेंज कर लेते हैं। स्केल पर चेंज करने के बाद दो 2.64 आया, हम लगभग 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब लगभग 3 सेंटीमीटर मानेंगे तो 3 सेंटीमीटर कहाँ से माप ली जाती है इसको भी हमें देखना है। बेरिंग कुछ लोग जो लेते हैं L/7 वो समझ नहीं पाते कहाँ से लेना। जो बेरिंग है बेरिंग का हाफ कर देते हैं। तो बेरिंग हमारा 200 दिया गया, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मतलब 5 mm। तो यहाँ से आ जाते हैं, ले लेते हैं और यहाँ L/7 डिस्टेंस दिखा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ आ गया। इसी प्रकार से यहाँ कर लेते हैं। क्लियर? इतना होने के बाद, इतना करने के बाद हम 45 MD को 45 डिग्री पर घुमाएंगे। उसके बाद बार को बेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों अब हम मेन बार कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में लगा दिए और अब उसके बाद हम वेंटअप बार भी मोड़ दिए। अब स्टीरअप्स कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको देखते हैं। स्टीरअप्स जो दिया गया है वो 6 mm डाया, 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब स्टीरअप्स लगाने की कई विधियां हैं तो हम सबसे आसान विधि का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम पूल जितनी रेनफोर्स है इसकी साइज ले लेंगे। साइज लेने के बाद इसका हाफ कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। मान लेते हैं डिवाइड करने पर, हाफ करने पर कुछ यहाँ पर आया। आप लोग इसका से मापेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जो स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना। अब 200 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 200 mm को स्केल पे चेंज कर लेते हैं, आएगा 10 mm मतलब कि 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से स्टीरअप प्रोवाइड हो जाएगा। ये जो इसकी गैप है ये इक्वल रहती है, लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन वहाँ पर होते हैं जब किताबों को देखते हैं, क्योंकि किताबों पर देखने पर अलग अलग किताब देखेंगे तो अलग अलग डायग्राम दिखाता है। तो वहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो गैप होती है वो अधिक रख देते हैं। तो हम कोई ज़रूरी नहीं है अधिक रखना, क्योंकि ये हमें बेंडिंग और शेयर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे रखना। हम अपनी बार्स तो आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल माप में बना सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इतना करने के बाद हमारा एल सेक्शन बन के डब्ली बीम का तैयार होता है। अब बात करते हैं इसमें क्रॉस सेक्शन का। अभी हम बाद में नामकरण कर लेंगे, पहले हम बात करेंगे इसके क्रॉस सेक्शन का। तो इसमें क्रॉस सेक्शन जिस प्रकार से हम सिंगली बीम में बनाए थे उसी प्रकार से इसमें भी क्रॉस सेक्शन दो जगह से दिखाएंगे। तो हम मिड में एक क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं जिसका नाम ए बी दे देते हैं, और सपोर्ट के पास एक क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं जिसका हम सी डी दे देते हैं। देने के बाद आपको कल ही बताया गया था कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ऐसे आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं आसानी से। अब हमारा मार्कर है तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोजेक्शन इतनी हल्की पेंसिल से लेना है केवल आपको दिखाई दे, अगले को ना दिखाई दे। लेने के बाद अब जो बी का वैल्यू है वो 200 mm है। अब 200 को स्केल पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किताब में क्या होता है, जो सेक्शन बनाते हैं कभी कभी बड़ा दिखाई देता है तो हम स्केल को वहाँ पर छोटा मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे जितने पर बीम बनाएंगे उतने पर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो हम 1:20 पर ही क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो जो विड्थ दिया है वो क्या दिया है, 200 mm। 200 mm को चेंज करेंगे तो कुछ आ जाएगा इस प्रकार से 10 mm, और नीचे क्या आ जाएगा 300 है तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 mm। अब हम इसको रेज कर दे रहे हैं। ये हमारा ए बी सेक्शन का कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब इसमें रेनफोर्स कैसे करेंगे, अब देखें नीचे और ऊपर जो कवर दिए हैं वो 25 mm का दिए हैं। क्लियर, जब नीचे और ऊपर 25 mm का दिए हैं तो 25 mm जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि चारों तरफ का 25 mm कवर दिखाई देगी। तो 25 mm का कवर जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 1 mm हम मान लेते हैं। तो चारों तरफ से 1 mm डिस्टेंस छोड़कर हम स्टीरअप्स कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब बात आती है कि जो कंप्रेशन जोन है उसमें 3 बार्स प्रयोग किए गए हैं, और टेंशन जोन में मेन बार्स टेंशन जोन में 5 बार्स और कंप्रेशन जोन में 3 बार्स। तो कंप्रेशन जोन में 3 बार्स हम दिखा देते हैं और टेंशन जोन में 5 बार्स दिखाने हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। 2 लेग्स स्टीरअप्स है तो हम 2 लेग दिखा देते हैं। तो जो हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी ये 200 हो जाएगी, 200 mm। और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 300 mm। इसी प्रकार से अब हम अगला क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो बनाने के लिए फिर वही प्रोजेक्शन लेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। इसमें बी और डी का वैल्यू नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा क्योंकि हम उसी से प्रोजेक्शन से बना रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखाई देने के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर तो जो टेंशन जोन में बार्स थी वो टेंशन जोन में दिखाई दे रही थी, यहाँ पर जो कंप्रेशन जोन में थी वो कंप्रेशन जोन में दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंशन जोन की बार बेंड कर दी जाएगी। तो बेंड कर दी जाएगी तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2 बेंड हो जा रही है, मतलब कि यहाँ पर 5 बार्स थी तो 3 बार्स बचेंगे। तो 3 बार्स दिखा देते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, 3 ऑलरेडी थे तो अब 5 बार्स दिखाई देंगे। तो दिखाने के बाद इसको डेड डैश से दिखा देते हैं। क्लियर, ये हमारा क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन बनके तैयार होता है। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं, एक तरफ से।
तो इसकी जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, 300 mm। एंड कवर जो हम छोड़े हैं एंड कवर जो है वो 40 mm है, और इस जो ये कवर है ये 25 mm। क्लियर। अब कवर हो गया ये। अब यहाँ पर जो क्लियर स्पान दिया है 3.5 मीटर, इफेक्टिव स्पान 3.7 मीटर। क्लियर स्पान हो गया, इफेक्टिव स्पान हो गया। वॉल थिकनेस जो दिया गया है वो 300 mm। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेन बार। मेन बार जो प्रोवाइड की गई है मेन बार्स इंटेंशन जोन टेंशन जोन 5 नंबर्स 14 mm डाया। अब यहाँ पर कुछ जगह कम हो गई, आप लोग थोड़ा साफ बनाइए। क्लियर हुआ। इतना करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर ये भी कंप्रेशन जोन में जो प्रोवाइड की गई है मेन बार, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। मेन बार कितना दिया है, मेन बार इन कंप्रेशन मेन बार कंप्रेशन जोन में 3 नंबर्स 14 mm डाई। बेंटअप जो दिया गया है बेंटअप 2 नंबर्स 14 mm डाई 8 L/7 डिस्टेंस। स्टीरप्स जो दिए गए हैं स्टीरप्स 2 लेग 6 mm हाई 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया। तो अब इसका नामकरण क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लिख देंगे यल सेक्शन ऑफ बीम। अब ये सेक्शन ऑन ए बी, ये सेक्शन ऑन सी डी। मेन बार बार सी कंप्रेशन जोन 3 नंबर 14 mm डाया। टेंशन जोन मेन बार इन टेंशन जोन
5 नंबर्स 14 mm डाया। क्लियर। अब इसमें 2 बेंटा बार्स हैं, इसको दिखा देते हैं। बेंटा बार्स 2 नंबर्स 14 mm डाया एट LY7 डिस्टेंस। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसा कि हम यहाँ कंप्रेशन जोन में जो मेन बार प्रयोग किए हैं वो 3 नंबर 14 mm डाया का है, और बेंटा बार्स 2 नंबर 14 mm डाया एट LY7 डिस्टेंस। स्टीजराफ्स जो दिया गया है 2 लेग्स 6 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर। टेंशन जोन में मेन बार से टेंशन जोन 5 नंबर्स 14 mm डाया। क्लियर स्पान 3.5 मीटर दिया गया है। इफेक्टिव स्पान इस क्वेश्चन में तो इफेक्टिव स्पान दे दिया गया है। अगर आपके पेपर में नहीं दिया है या आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें इफेक्टिव स्पान नहीं दिया रहता तो आप लोग क्लियर स्पान प्लस 1 साइड बेयरिंग को ऐड कर देंगे तो आपको इफेक्टिव स्पान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो हमारा वॉल है ये क्या है, ईंट की बनी होती है, इसलिए इसमें 45 डिग्री की हैचिंग करते हैं। तो कर देते हैं। इस प्रकार से हैचिंग कर देंगे। हैचिंग हो गई। तो दोस्तों हमारा ये डबली रेनफोर्स बीम बन के तैयार होता है। आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हमारा वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।